दोस्तों, आपने कभी इस बात पर गौर किया है कि केवल 2 अक्षर का होता है लक, 2.5 अक्षर का होता है भाग्य, 3 अक्षर का होता है नसीब और 3.5 अक्षर की होती है किस्मत। लेकिन इन सबको पीछे छोड़कर जो इनमें सबसे बड़ी है वो है मेहनत। मानते हो कि नहीं? अक्सर हमने अपने बड़े बुजुर्गों से ये कहते हुए सुना है कि मेहनत करने वाले की कभी हार नहीं होती। अगर आप पूरी शिद्दत से मेहनत करोगे तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। अगर ये बात सच है तो हमने ऐसे बहुत से लोगों के मुंह से कहते हुए सुना होगा कि हम इतनी मेहनत करते हैं, हम जी जान लगा देते हैं, लेकिन फिर भी सफल नहीं हो पा रहे। इन्हीं में से कुछ कहते हैं कि मैं तो बस मेहनत ही मेहनत किए जा रहा हूँ, सब कुछ ट्राई कर लिया, हर जगह हाथ पैर मारे, हर जगह खून पसीना जी जान लगा दिया, लेकिन कोई रिजल्ट ही नहीं मिल रहा। तो जब हम इतनी मेहनत करते हैं तो हम सफल क्यों नहीं हो पा रहे? क्या आपके मन में भी ऐसे सवाल हैं कि आप मेहनत तो बहुत कर रहे हैं पर सफलता से कोसों दूर है? ऐसा क्यों हो रहा है? क्या जानना चाहते हैं आप? तो चलिए मैं आपको सुनाती हूँ एक कहानी जिसमें छुपे हैं आपके सभी सवालों के जवाब। तो चलिए सुनते हैं इस कहानी को। एक मकड़ी थी जिसके पास कुछ समय का तो खाना था, लेकिन आगे के खाने के लिए उसको इंतजाम करना था। इसी बात को ध्यान में रखते हुए वो ये फैसला करती है कि उसे जाला बनाना होगा। वो एक कमरा देखती है, उसे अच्छे से जांच पड़ताल करती है, फिर कमरे के एक किसी कोने में जाकर अपना जाला बनाना शुरू कर देती है। मकड़ी बहुत मेहनत करती है, बहुत ध्यान से अपना जाला बनाती है। बनाते बनाते जब उसका जाला आधे से ज्यादा बन जाता है तो वो सोचती है कि कुछ समय के लिए थोड़ा रेस्ट कर लिया जाए, थोड़ा आराम कर लिया जाए, फिर वह काम फिर से शुरू करेगी। मकड़ी का जाला लगभग आधे से ज्यादा पूरा हो चुका था। तभी नीचे से एक बिल्ली मकड़ी की ओर देखती है और कहती है कि मकड़ी, तुम पागल हो गए हो क्या? तुमने ये कमरा देखा है? कितना साफ सुथरा कमरा है। तुम्हें लगता है कि इतने साफ सुथरे कमरे में तुम्हें कीड़े मकोड़े मच्छर मिल जाएंगे जो तुम्हारे जाले में आके फंस जाए? इस तरीके से तुम अपनी मेहनत को व्यर्थ कर रही हो और गलत जगह पे अपना जाला बना रही हो। मकड़ी सोचती है कि बात तो सही है, कमरा तो बहुत साफ सुथरा है। मकड़ी थोड़ी देर रुक जाती है और सोच विचार करने लग जाती है और कहीं ना कहीं वह बिल्ली की बात से सहमत हो जाती है और फिर मकड़ी एक नई जगह की तलाश करने लग जाती है। बहुत ढूंढने के बाद मकड़ी को एक खिड़की का एक कोना मिलता है। मकड़ी फटाफट वहाँ पे काम करना शुरू कर देती है, खूब मेहनत करती है, खूब मेहनत करती है और थोड़े समय के बाद उसका जाला आधे से ज्यादा पूरा हो जाता है। मकड़ी थोड़ी सी थकने लग जाती है। तभी उसकी नजर एक चिड़िया के ऊपर पड़ती है जो बाहर से उसके ऊपर हंस रही थी। मकड़ी बोलती है कि चिड़िया, तुम क्यों हंस रही हो? तो चिड़िया कहती है कि मकड़ी, तुम पागल हो गई हो क्या? तुम्हें पता है इस खिड़की के पास कितनी तेज हवा चलती है? इतनी तेज हवा में तुम्हें लगता है कि कोई मच्छर कीड़ा मकोड़ा तुम्हारे जाले में आके फंस पाएगा? थोड़ी तो अपनी अकल लगाओ। ये कह के चिड़िया वहाँ से चली जाती है। मकड़ी फिर सोचने लग जाती है कि क्या मैंने इस बार भी गलत जगह पे अपना जाला बनाया है? थोड़ा सा विचार विमर्श करती है और फिर वो उस जगह को भी छोड़ देती है। अब वो फिर एक नई जगह की तलाश शुरू कर देती है। फिर वो सिलेक्ट करती है एक लकड़ी की अलमारी, उसका कोना पकड़ती है और वहां भी बनाना शुरू कर देती है अपना जाला। मकड़ी बहुत मेहनत करती है, बहुत मेहनत करती है और यहाँ पर भी उसका जो जाला होता है वो आधे से कहीं ज्यादा बन चुका होता है। तभी उसे कॉकरोच दिखता है। कॉकरोच कहता है कि मकड़ी, तुम पागल हो गई हो, ये बेकार अलमारी है, तुम गलत जगह पे अपना जाला बना रही हो। ये अलमारी इतनी बेकार है कि कब इसका मालिक इसे उठा के कहाँ फेंक दे कुछ पता नहीं है। तो तुमने बहुत गलत जगह पे अपना जाला बनाया है, इसे छोड़ो और किसी अच्छी जगह पे जाके अपना जाला बनाओ। मकड़ी फिर सोच विचार में पड़ जाती है और सोच विचार करने लग जाती है कि शायद कॉकरोच सही कह रहा है और यहाँ पर भी वो अपने जाले को अधूरा छोड़ के एक नई जगह ढूंढने लग जाती है। लेकिन अब मकड़ी इतनी ज्यादा थक चुकी थी, इतनी ज्यादा निडाल हो चुकी थी कि अब उसमें हिम्मत ही नहीं थी कि वो कहीं पर भी जाला बनाए। धीरे धीरे मकड़ी का पूरा खाना खत्म हो जाता है, न उसके पास खाने को कुछ होता है
और ना ही उसके अंदर इतनी ताकत बची होती है कि वो फिर से एक नया जाला बुन सके। बेचारी मकड़ी एक कोने पे बेहाल पड़ी थी। तभी उसके पास एक चींटी आती है और कहती है कि मकड़ी, मैं तुम्हें काफी समय से देख रही हूँ। तुम एक कोना पकड़ती हो, जाला बनाना शुरू करती हो, और जैसे तुम्हारा काम आधा होता है तुम किसी न किसी की बात सुनती हो और उस काम को अधूरा छोड़ देती हो। फिर तुम एक नई जगह पकड़ती हो, फिर तुम जाला बुनती हो, फिर किसी की बात सुनती हो और तुम वहां पर भी अपने काम को अधूरा छोड़ देती हो। तुम्हें पता है कि तुमने जितनी मेहनत ये 3 अलग अलग जगह जाला बनाने में की है, उससे कहीं कम मेहनत तुम्हें करनी पड़ती अगर तुम एक ही जाले पर टिकी रहती। और अभी तक तो तुम्हारा जाला पूरा भी हो चुका होता। शायद तुम्हारे पास खाने का भी कोई ना कोई व्यवस्था हो गई होती, पर तुमने इसकी उसकी बातों में आके जिस काम को भी उठाया उसे कभी पूरा नहीं किया, आधा अधूरा ही छोड़ दिया। चींटी मकड़ी से कहती है कि जो लोग अपना काम पूरा नहीं करते, आधा अधूरा छोड़ देते हैं, अक्सर उनका यही हाल होता है। फिर चींटी मकड़ी की ओर देखती है और उसे इशारा करके दिखाती है कि जहां उसने पहली बार जाला बनाया था, जो कि आधा अधूरा लटका हुआ था, वहां पे 2-4 मच्छर घूम रहे थे। मकड़ी उधर देखती है और अपने आप पर ही जोर जोर से रोने लग जाती है कि काश मैंने उस जाले को पूरा कर लिया होता। आपको नहीं लगता कि हम में से बहुत से लोग इस मकड़ी के जैसे ही हैं? हम मेहनत तो बहुत करते हैं, मेहनत से बिल्कुल पीछे नहीं हटते, लेकिन क्या हम किसी एक काम में लगातार मेहनत करते हैं? हम एक काम उठाते हैं, उसमें खूब लगन, खूब मेहनत से काम करते हैं, लेकिन एक समय आता है जब हमारी मेहनत जवाब दे जाती है और हम गिव अप कर देते हैं कि बस अब हमसे नहीं हो पाएगा, बहुत हो गया, शायद हम गलत जगह मेहनत कर रहे हैं। और बस वही एक पॉइंट होता है, अगर हम उस पॉइंट को पार कर जाए तो हमें सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, जब कभी भी आपके जीवन में एक ऐसा पड़ाव आए जब आपको ये लगे कि बस बहुत मेहनत हो गई, अब और नहीं होता है, अब मैं थक गया हूँ, मेरी मेहनत जवाब दे गई है, तो समझ जाइएगा कि आप अपनी मंजिल के बहुत पास हैं और वहां से पीछे बिल्कुल मत मुड़िए। उस काम को अधूरा बिल्कुल मत छोड़िए, बल्कि ठान लीजिए कि जो भी कुछ हो जाए मैं इस काम को पूरा जरूर करूंगा। फिर देखिएगा कि आपको सफल होने से कौन रोक सकता है। यकीन मानिए, सफलता आपके कदम चूमेगी। बस हमें अपना एटीट्यूड चेंज करने की देर है। जो भी काम लो उसे पूरा करो, उसे यूं ही बीच में आधा अधूरा मत छोड़ो, नहीं तो वही हाल होगा जो उस बेचारी मकड़ी का हुआ।